Hello everyone, welcome back to my channel and it's been a very long time that we are connecting today. I'm very happy that we are connecting. Actually जो कोई पोस्ट आ रही थी तो वो अच्छी नहीं आ रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा वाइल स्क्रोलिंग आई वॉज सर्चिंग फॉर IHBT पालमपुर की जो जितनी भी पोस्ट हैं, तो मुझे एक जो पोस्ट मिलती है उसमें एक्चुअली अब PhD के प्रोग्राम जो सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है अगस्त 2025 से, उसकी एप्लीकेशन फिल ऑन होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो उसके बारे में मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर है, दैट इज़ इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर द PhD प्रोग्राम ऑफ अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, राइट, जो ACSIR है बेसिकली, दैट इज़ फॉर द अगस्त 2025 सेशन, राइट। सो जो CSIR IHBT है उसने PhD की एप्लीकेशन जब निकाली है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज निकाले हैं, तो उसको समझने के लिए मैंने पर्टिकुलरली ये सबसे पहले की है वीडियो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सबसे पहले तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, राइट, विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, राइट, एंड नो राउंडिंग ऑफ शुड बी देयर। लाइक ऐसा नहीं है कि आपके 54.9 हैं या 8 हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा। 55% मीन्स 55% और अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये रहा जर्नल कैटेगरी के लिए। बट अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो यू शुड हैव एट लीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। दिस इज़ देयर क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्टली, राइट। सेकेंड चीज़ ये है कि आपके पास कोई ना कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए। जैसे आपने या तो JRF क्लियर किया होना चाहिए, या आपने SRF क्लियर किया होना चाहिए, या तो कोई इंस्पायर की है ना गेट क्लियर किया होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की है बॉटनी में, जोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंसेस, जितने भी फील्ड होते हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो केमिकल साइंसेस वाले हैं जिनके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मास्टर डिग्री है, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, देन फिजिकल केमिस्ट्री में है, जितने भी फील्ड्स हैं केमिस्ट्री की वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहेगा फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स जो कि पहले से ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास एक यहाँ पर इन्होंने ट्रिक खेल दिया कि उनके पास एटलीस्ट 1 पब्लिश्ड पेपर होना चाहिए, रिसर्च पेपर होना चाहिए, या कोई 1 साइंस जर्नल उन्होंने कुछ पब्लिश किया हो या वो हो। एंड आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन प्रोजेक्ट असिस्टेंट वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था, जिनकी सैलरीज फिक्स हो गई थी और उनको था कि हम